गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुई हूँ। ये भी लूपिंग का ही क्वेश्चन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। जो सीरीज में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बना रही हूँ, इससे ज़्यादा किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। जस्ट लाइक द नेट, गेट, एमसीए प्रिपरेशन, एवरीथिंग, जहाँ भी आप बैठेंगे, जो क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे हैं और मेरे सीरीज को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई कुछ एक्स्ट्रा क्लास चाहिए या लाइव सेशन के लिए आप अगर कहना चाहते हैं, तो आई एम रेडी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साइट में अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, तो देख रहे हैं 3 लूप्स है, तो आई थिंक कि एनक्यू हो जाएगा। लेकिन समथिंग इज फिशी। क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि कहीं ना कुछ तो है ऐसा जो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है, शायद क्वेश्चन के आंसर्स को भी चेंज कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि पिछले प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को देखते हुए कि जो जब भी कोई लूपिंग का क्वेश्चन हो या कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन हो, तो हम सबसे पहले लूप को रन कराते हैं, फिर देखते हैं कि वो कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, और नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये बात मैं फर्स्ट टाइम से ही बोल रही हूँ, द नंबर ऑफ द एग्जीक्यूशन ये जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो ये एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये सारी तो बेसिक चीजें हैं कि जो ये सारा डेफिनेशन तो आपको बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस में मिल जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जो चैनल्स हर क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन सारे चैनल्स को देखते हुए मैंने बहुत बार डिसाइड किया कि कोई स्पेसिफिक ऐसा चैनल नहीं है जो उस चैनल पे आपको एक एक टॉपिक पे मास्टरी हासिल हो, और जिस भी बंदे को, जिस भी गाइस को, जिस भी बच्चे को गेट, नेट या आगे का प्रिपरेशन करना है, तो बेसिक नॉलेज से तो आई थिंक सो कि जो शायद नहीं होता। सो मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम सारे क्लियर किए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इन सब चीज़ों में थोड़ी बेटर हूँ। सो आई होप, लेट्स सी कि होता क्या है। आगे हम चल के देखते हैं कि जो हम इसको, देखिए, आप चाहे बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, या आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ से कर रहे हो। मैटर करता है क्या, कि जो आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपका नॉलेज कितना है। और हाँ, आज के ज़माने में, एआई टूल्स के ज़माने में, तो मुझे लगता है कि नॉलेज भी थोड़ा-सा कम चलता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप सोचते कितना हो। सोचने का मतलब है कि आपका आईक्यू पावर कितना है। आप किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज़ कैसे कर पाते हो। देखिए, जो चीज़ बनी हुई है, उसके लिए तो आपके पास चैट जीपीटी है, जो जेमिनाई है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, बहुत सारे एआई टूल्स अब मार्केट में आ गए हैं, जो रिफाइंड मॉडल में एलएलएम को यूज करते हुए ये सारी चीजों को बनाया जा रहा है। इस टॉपिक पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस सब को कैसे बनाया जा रहा है, इसमें हम डिटेल्ड वीडियो जरूर डालेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे कि ये सारा चीज काम कैसे कर रहा है, आपको सटीक आंसर कैसे मिल रहा है, क्या आप अपना कुछ बना सकते हैं क्या, या इन सब चीज़ों पे हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे ये डिटेलिंग चर्चा जो है, ये जो बनाने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक कॉन्सेप्ट से आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी आप दे रहे हो क्वेश्चंस, उसको टोकनाइजेशन के फॉर्म में कर रहा है, टोकनाइजेशन को एनालाइज कर रहा है। ये एनालाइज वर्ड हर जगह यूज हो रहा है। अगर एनालाइज वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एनालाइजेशन, ये सारे वर्ड्स आपके हर टॉपिक में आएंगे। तो आज के टॉपिक का चर्चा है कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप पहले इस वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, कि एक बार हम सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो मतलब कि यू हैव ट्राइड एनफ एंड यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन, फिर आप मेरे साथ अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही होगी। फिर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगी कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, आपको जो पसंद आए वो करें। लेकिन हाँ,
एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरे वीडियो में समझने में कहीं भी कुछ तकलीफ हो रही है, या आपको कोई नया कंटेंट्स चाहिए, या आप कुछ और देखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए कि एनालाइज करने के लिए मैं क्या लिखूं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है हमारी, 1 सेकेंड, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है मेरी 0। ठीक है, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीमेंट कहां तक जा रहा है, लेस देन n तक। आई मीन कि आई को चलाना कहां तक है, n-1 तक। इंक्रीमेंटेशन चल कैसे रहा है, तो इंक्रीमेंटेशन चल रहा है आपका 1-1 करके। चलिए टेबल में इंसर्ट कर दीजिए एक रो, इंसर्ट कॉलम, राइट। आई इंक्रीमेंटेशन, चलिए सबसे पहले आई को समझते हैं कैसे चल रहा है। आई जो है आपका आई प्लस प्लस हो रहा है। आई मीन आई जो चलेगा 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, चलते हुए कहां जाएगा, n-1 तक। शायद यही लूप चल रहा है। ठीक, नीचे जे का देखिए, जे क्या चल रहा है, जे का इनिशियलाइजेशन है, जे का इनिशियलाइजेशन आई से, किससे है, आई से। अगर आई 0 रहे तो 0, 1 रहे तो 1, 2 रहे तो 2, 3 रहे तो 3। इंक्रीमेंटेशन कैसे है, ये भी प्लस प्लस ही है, ये भी क्या है, प्लस प्लस ही है, प्लस प्लस ही है। लेकिन कहां तक है, ये बहुत मायने रख रहा है। ये कह रहा आई से शुरू हो रहा है और आई मल्टीप्लीकेशन आई तक चल रहा है। आई मीन कि 0 से शुरू हो रहा है तो 0 तक। ध्यान से देखिए, 0 से शुरू हो रहा होगा तो 0 तक, 1 से शुरू हो रहा होगा तो 1 तक, 2 से शुरू हो रहा है तो 4 तक, 3 से शुरू हो रहा है तो 9 तक, 4 से शुरू हो रहा है तो 16 तक, 5 से शुरू हो रहा है तो 25 तक। आई मीन आप ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कितना बढ़ रहा है। आप यहां तक इस दोनों को आप अगर रिलीव कर दें तो आपका i इंटू आई 4 हो गया, i इंटू आई 9 हो गया, i इंटू आई 16 हो गया, i इंटू आई क्या हो गया, 25 हो गया। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। फिर से तीसरा कंडीशन हम देखते हैं। तीसरा कंडीशन कह रहा है, अभी इसको इफ को अभी रिमूव करते हैं, इफ के बाद हम उसको बारे में बाद में सोचेंगे। पहले आप देखिए के कहां से शुरू हो रहा है, के शुरू हो रहा है आपका 0 से, और के जा कहां रहा है, आई जे तक। जा कहां रहा है, जे तक, जे तक, जे तक। ठीक है, जे। अब देखिए, आप जब जे इस पे थे तो आपका कहां से शुरू हो गया, 0 से लेके 0 तक गया, यहाँ 1 से लेके 1 तक गया, और आपका आई जे, फिर 0 से लेके आपका अजे क्या है, 2 तक गया, फिर 0 सॉरी यहाँ भी 0 से ही शुरू होगा, सब जगह 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से शुरू होके आपका कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। 0 से शुरू होके कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। लेकिन ये कब तक, ये जो लूप है ये कब एग्जीक्यूट हो रहा है, कह रहा है जे मॉडुलस आई इक्वल टू 0। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं तो 2-3 केस पहले सॉल्व करेंगे। 2-3 केस में हमें डिपेंडेंसी समझ में आ जाएगी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या चलेगा। ठीक है, ऐसे तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी फॉर द बिगनर्स को शायद समझने में दिक्कत होती है, तो हम बिगनर्स के हिसाब से चलते हैं कि अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा
तो भी हमको कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, तो हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालते हैं। चलिए, अब मेरे पास एक i है, एक j है, एक k है। ध्यान से देखिए, i 0 था तो भी लूप के अंदर आए, 0 इज लेस देन 1, यस लूप के अंदर हम आ गए। j इक्वल टू आई, तो j की वैल्यू क्या हो गई, i की इक्वल टू है तो j इक्वल टू आई तो 0। चलिए, j इक्वल टू आई मैं इनिशियलाइज वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ तो आपको सही रहेगा। तो हमारा वैल्यू 0 है, ठीक है, हमारा लूप के अंदर आ जाएगा क्योंकि 0 इज लेस देन 0। देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए कंडीशन यहाँ चेक करना पड़ रहा है। तो 0 इज लेस देन 0, नहीं बिल्कुल नहीं, तो हमको यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब i की वैल्यू 1 करिए, i की वैल्यू 1 किए तो j इक्वल टू आई, तो इसका j का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 1 लेस देन 1, ओहो शिट, ये भी नहीं, तो आपको यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब i की वैल्यू 2 कीजिए, तो फिर j इक्वल टू आई तो 2। अब 2 लेस देन 4, यस वेरी नाइस, आई मीन कि कंडीशन ट्रू हो गया है, कंडीशन ट्रू हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को हमेशा अपने पास रखना है ताकि मुझे लूपिंग चलाने में बहुत आसानी हो। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, अब इस कंडीशन को हम यहाँ लिखते हैं, एक k का कंडीशन मैं इस साइड लिख रही हूँ। कंडीशन क्या कह रहा है, j मॉड i, j मॉड i, j की वैल्यू देखिए 2 है, i की वैल्यू भी 2 है, तो मॉड i इक्वल टू 0, यस ऑफ कोर्स 0, आई मीन कि k के लूप में चलेंगे। k का लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके j तक, तो 0 से लेके j तक चलेगा, लेस देन j तक, तो 0 चला 1 चला। क्लियर है, क्या चला, 0 चला और 1 चला। समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका क्या चीज चला, 0 चला और 1 चला। अब i की वैल्यू कंडीशन ये 2 है, ये अभी तक एग्जिट नहीं किए हैं हम, 2 पे हमने काम किया, तो ये 2 लेस देन 2 है। अब i फिर j प्लस प्लस हो गया है, j प्लस प्लस हो गया है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 4 है, यस ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो k का कंडीशन चेक कीजिए, क्या 3 क्या है, j की वैल्यू 3 है, 3 मॉड और i 2 है, इक्वल टू 2 है, नहीं कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं चलेगा, आप रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तब आप देखिए रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे तो आप यहां से यहां रिटर्न हो गए, कहां से यहां रिटर्न हो गए, यहां से आपको रिटर्न हो गए, के रिटर्न कर दिया जे पे, जे में आया 4, 4 लेस देन 4 नहीं, 4 लेस देन 4 नहीं, आप रिटर्न हो गए कहां आ गए, आई पे, आई की वैल्यू क्या है, 2 से 3 पे आ गए, ध्यान से देखते जाइए, 2 से 3 आए तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 लेस देन 9 है, यस 3 इज लेस देन 9, आई मीन 3 लेस देन 9 है तो अब हम इंटर करेंगे इसमें, 3 लेस देन 9 है तो अब इंटर किए तो हमने देखा क्या लिखा हुआ है, j मॉड i, j की वैल्यू क्या है 3 और मॉड i की वैल्यू क्या है हमारा 3 इक्वल टू 0, यस मॉड इक्वल टू 0। अब k का लूप चलेगा, k का लूप क्या कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से लेके j तक, 0 से लेके j तक, तो 0 1 2, ठीक है, लेस देन 3 तक आपका ये 3 लूप चला, कहां तक चला, 3 लूप चला। अब यहां पे आई, यहां पे फिर से j इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद कहां चला, j की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 लेस देन 9, यस यस। अब यहां पे कंडीशन चेक कीजिए, 4 मॉड 3 नो इक्वल टू 0 है, नहीं है, आपको चेक करना है इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, ये नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। फिर आप आए 5 पे, 5 लेस देन 9, यस, क्या 5 मॉड 3 नो, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं चला, खत्म। 6 लेस देन 9, यस, 6 मॉड 3 इक्वल टू 0, यस यस, 6 मॉड 3 इक्वल टू 0, यस। आपको क्या करना है,
क्योंकि जे की वैल्यू क्या आपने किया है, जे की वैल्यू आपने क्या बढ़ाया है, जे की वैल्यू 6 है और आई की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो आपका ये सही हो गया। सही होने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको के की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। के की वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, 0 से लेके जे तक, 0 से लेके जे तक, तो आपका ये चला 0 1 2 3 4 5। अब इतना समझने के बाद मुझे ये बात समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं ये जो लूपिंग है, ये लूपिंग मेरा फर्स्ट लूपिंग n टाइम्स चल रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लूपिंग है मेरा, ये मुझे नहीं पता चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा 2 बार चल रहा है, तो ये मेरा n स्क्वायर टाइम्स चल रहा है। ये जितनी बार चल रहा है ये लूपिंग, ये भी उतनी ही टाइम्स चल रहा है, n स्क्वायर टाइम्स चल रहा है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या लिख देंगे, n इंटू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। मेरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n5। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को n5 लिखा है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको फिर से ये एक ही बात कहूंगी, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप आंसर ना लिखें, पहले एनालाइज करें, एग्जीक्यूट करें और आप देखें कि लूपिंग कैसे चल रही है। जैसे जैसे लूपिंग चलेगी उसके हिसाब से ही हमको कॉम्प्लेक्सिटी लें। और जैसे 0 1 इटरेशन मैंने देखा के की वैल्यू नहीं आ रही थी और फिर हमको वहीं पे स्टॉप नहीं करना है। आप कभी तब तक एक बार चले लूपिंग में जब तक 1 2 वैलिड कंडीशन ना हो जाए। जब 1 2 वैलिड कंडीशन मेरे पास समझ में आने लगेगा तो फिर उसके बाद का आंसर मेरा हमेशा सही होता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू so much.